तो आज का मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ। एंड मैं यूट्यूब पे अक्सर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों से क्या क्या चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ रही है। तो आज कहते हैं ना, एक चीज़ की अति हो जाती है। मतलब आते जाते तो कोई भी गाली वाली बक रहा है या कुछ भी को कह रहा है, बट आज मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और मैंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया एंड मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की औकात नहीं है जो मुझे कुछ गंदा बोले या फिर मेरे साथ कुछ भी कर जाए। मैं डरती हूँ उन बच्चों के लिए सिर्फ, वरना मैं आपको बोलना तो नहीं चाहती थी, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़की की रिस्पेक्ट करनी आती है। और बट अनफॉर्चुनेट जितनी भी गालियाँ होती हैं सब लड़कियों पर बेस्ड होती, मैं दे नहीं रही हूँ, बट आप इमेजिन कर लीजिए मेरे मन में है। तो आज नॉर्मली मैं घर के बाहर निकली कुछ सामान लेने एंड कुछ, मैं गाली नहीं देना चाह रही, सॉरी गाइस। तो एक दो आंटियाँ अपने घर के बाहर खड़ी होकर उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया एंड बोलती हैं कि कुत्तों को पालने का शौक़ है, खिलाने का शौक़ है, बहुत मोटी चर्बी चढ़ी। और लिटरली उन्होंने मेरे ऊपर इशारा करके बोला, ये कुतिया सी लड़की, इसके मोटी चर्बी चढ़ी है, ऐसा बोला। बट मैं चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहती थी, तो मैं चुपचाप सुन के मैं जस्ट नॉर्मल डिस्कस करने आई अपनी मम्मी से। और उसके बाद फिर हम बाहर गए, मेरे पापा को थोड़ा सा बाहर निकलना था कहीं, तो हम लोग छोड़ने आए। तो जो मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे थे आए मेरे पास कि दीदी वो जो सामने आंटी है ना, वो आपको गाली दे रही थी, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। ये चीज़ मेरे पापा ने सुन लिया, बट कोई भी बाप बर्दाश्त तो करेगा नहीं कि उसकी लड़की को कोई गाली दे के बात करे। बट हमें ये पता था अगर पापा अनफिल्टर्ड हो जाएंगे मेरे तो फिर ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल करके पापा को जैसे तैसे हमने भेजा। उसके बाद हमने देखिए बहुत प्यार से लड़ाई करी, बहुत प्यार से। उनका कहना था कि अगर मेरे दरवाजे वो पॉटी करेंगे तो मैं मारूंगी भी। मैंने लिटरली सबसे बोल दिया, भाई देखो मेरा कर्म है उनको खिलाना, उनकी सेवा करना, और बाकी आपको मारना है आप अपनी करनी बनाइए, पहली बात। तो दूसरी चीज़ें ये है कि आप एक चीज़ बताइए कि इतना सारा दुनिया में जो चल रहा है डॉग वर्सेस ह्यूमैनिटी, बहुत लोग मैंने देख रहे हैं डॉग को बुला रहे हैं, खाना खिलाने को जहर दे रहे हैं, कुछ लोग डंडा मार के मार दे रहे हैं। आप कुत्तों का छोड़िए, मैं कोई कुत्ता प्रेमी नहीं हूँ भाई साहब, आपको मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे को एक जानवर से प्यार है। यहाँ पर क्या बहुत ठंडी होती है तो गाय का देखिए पर्सनल तो कोई घर है नहीं, ना कुत्तों का है, वो रोड पर ही खाते हैं, रोड पर ही रहते हैं और रोड पर ही सो जाते हैं। बट उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है कि वो मेरे दरवाजे पॉटी करा। मैंने उनको लिटरली, मेरे को बोलना नहीं था फिर भी मैंने बोला कि आप अपनी पॉटी तो अपने हाथ से नहीं, आपके लिए तो एक एआई का रोबोट बना रखा है, उससे आप साफ़ करते हैं, नॉर्मल पानी डालने साफ़ कर दो। अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉग को हटा दो, थोड़ा सा डांट दो, चला जाएगा वो। देखो डॉग इतना अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे वो आपसे प्यार से बात करेगा। बट लोग ने इतना आतंक कर रखा है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने चलो मेरे लिए जो बोला ठीक है, चलो कुतिया हरामजादी जो भी बोलना है बोलो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन्होंने आज मम्मी के लिए भी बहुत गंदा बोला हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मैं बहुत जल्दी, देखो मैं नहीं किसी से दुश्मनी लेना चाहती, बट अब बहुत ज़्यादा अति हो गया है, तो बस मैं थोड़े बहुत प्रूफ इकट्ठा कर रही हूँ। देखो उन्होंने गाली दी, उन्होंने डॉग्स को मारा, सारी चीज़ें, बस अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कुछ नहीं करना है। अब मैं करने वाली हूँ उन पे केस। अगर उन्होंने कुछ भी, अगर मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे और मेरे को दिखा और मेरे को पता चला उन्होंने डॉग को मारा है या कुछ भी किया है, तो अब बच के रहिएगा आप लोग। एंड जितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है वो लोग खुद एनिमल लवर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो जो लोग डॉग से या काऊ से नफ़रत करते हैं, तो भाई साहब समझ लीजिए ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, अपनी पर्सनली आपने नाम नहीं लिखवाया हुआ है। कुत्ते रोड पर रहेंगे, गाय रोड पर रहेगी, आपकी औकात हो तो आप उन्हें खिलाओ, नहीं हो तो मुंह फेर लो, बट ना उनको तकलीफ़ पहुंचाओ, ना उनकी सेवा करने वालों को तकलीफ़ पहुंचाओ।